बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जहन्नम बड़ा ही खौफनाक लफ्ज़ है। आज हम जिन बातों का जिक्र करेंगे उन बातों में जहन्नम का जिक्र सबसे नुमाया है कि जहन्नम के अंदर कितने दर्जे हैं और कौन कौन से दर्जे में किस किस को फेंका जाएगा। बड़ी ही दर्दनाक वीडियो है, कोशिश कीजिएगा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो कोशिश करके इसको शेयर भी किया कीजिए, और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करूँगा, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब आए आकर खामोश बैठ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल कुछ परेशान है, किसी गहरी सोच में है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल क्या मामला है, मैं आज तुम्हें परेशान देख रहा हूं, गमज़दा देख रहा हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज जहन्नम का नजारा करके आया हूं। उस नजारे की वजह से मैं बहुत ही परेशान हूं, मुझ पर गम के आसार उस नजारे की वजह से हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जिब्राइल, जो तुम नजारा करके आए हो कुछ मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो देखूं जहन्नम के क्या दर्जात हैं, क्या नजारे हैं। तो जिब्राइल अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम के 7 दर्जे हैं, 7 दर्जे हैं। सबसे नीचे वाला जो दर्जा है ना, जो सबसे खतरनाक है, उसमें मुनाफिकों को डाला जाएगा। मुनाफिक, याद रखें, ये आजकल के दौर में बकसरत पाए जाते हैं। मुनाफिक ऐसे हैं कि इधर की उठाई उधर लगाई, उधर की उठाई उधर लगाई, झूठे बातें की, घरों को बर्बाद किया। आपके साथ बैठे हैं तो आपके, मेरे साथ बैठे हैं तो मेरे। सबसे नीचे वाले दर्जे में मुनाफिकों को डाला जाएगा। उससे ऊपर वाले दर्जे में जो छठा दर्जा होगा, अल्लाह पाक मुशरिकों को डालेगा, जो अल्लाह पाक की जात में शिरक करते हैं। इससे ऊपर वाला जो 5वां दर्जा होगा, इसमें अल्लाह ताला चांद और सूरज की जो लोग पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं, उसमें डालेगा, उन लोगों को उसमें डाल देगा। उससे ऊपर वाला जो दर्जा है ना, उसमें अल्लाह पाक यहूदी को डालेगा। जितने भी यहूदी है ना, उसमें जाएंगे। उससे ऊपर वाले दर्जे में अल्लाह पाक ईसाइयों को डालेगा। ये कहकर जिब्राइल खामोश हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जिब्राइल, खामोश क्यों हो गए हो, चुप क्यों कर गए हो, मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा। जो सबसे ऊपर वाला दर्जा है उसमें कौन होगा, है तो वो सबसे हल्का, मगर उसमें होगा कौन। तो जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक उस दर्जे में आपकी उम्मत के जो गुनाहगार होगा उसको डालेगा। आपकी उम्मत में से जो भी बंदा गुनाह करेगा वो सबसे ऊपर वाले दर्जे में डाला जाएगा। ये सुनना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, इस गुनाहगार उम्मत के लिए रो दिए, मुसलसल ज़ारो कतार रोने लग गए। अल्लाह पाक के हजूर दुआएं करनी शुरू कर दी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। रोते जा रहे थे, दुआएं कर रहे थे।
3 दिन इसी हालत में गुजर गए। अल्लाह पाक के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते और उसके बाद हुजरे में चले जाते, दरवाजा बंद कर लेते, ज़ारो कितार होते। ज़ारो कितार किसके लिए? हमारे लिए, इस गुनाहगार उम्मत के लिए ज़ारो कितार हो रही हैं। 3 दिन हो गए, घर भी तशरीफ नहीं लेके जा रहे, रोते जा रही हैं, रोते जा रहे हैं। जब 3 दिन गुजर गए ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बर्दाश्त ना हुआ। आपके हुजरा मुबारक के दरवाजे पर गए और जाकर दस्तक दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। बड़े परेशान हुए, फिर दस्तक दी, फिर कोई जवाब नहीं मिला। सलाम पेश किया, मगर सलाम का जवाब भी नहीं मिला। अंदर से रोने की आवाज आ रही है, सिर्फ रो रहे, कोई जवाब नहीं। रोते रोते हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आकर कहने लगे कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। वो गए, मगर फिर भी सलाम का जवाब नहीं आया। हजरत सलमान फारसी ने इसका तज़किरा हजरत अली उल मुर्तज़ा से किया कि ये मामला चल रहा है। तो उन्होंने सोचा, सोचने वाले अली थे, सोचने लगे कि यार इतनी अजीम शख्सियत को जवाब नहीं मिला। तो अबू बकर सिद्दीक गए, तो उमर फारूक, सलमान फारसी, किसी को जवाब नहीं मिला, तो मुझे कैसे जवाब मिलेगा? समझदार थे, कहने लगे कि मैं ऐसे करता हूं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी को भेजता हूं, अपनी ज़ौजा को भेजता हूं, तो शायद इस बात का जवाब मिल जाए। लिहाजा घर आए, आकर अपनी बीवी हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस बात का जिक्र किया। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक के दरवाजे पर गई और जाकर कहा, अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। बेटी की बात सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उठकर दरवाजा खोला और बेटी के सलाम का जवाब दिया। बेटी कहने लगी कि अब्बा जान, आपकी कैफियत क्यों ऐसी है? 3 दिन हो गए आप इसी कमरे के, इसी हुजरे के अंदर हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जिब्राइल ने मुझे आगाह किया है, मुझे बताया है कि ये जहन्नुम में मेरी उम्मत को भी डाला जाएगा। मेरी उम्मत, उस उम्मत को डाला जाएगा जिसकी खातिर मैं रो रो के दुआएं कर रहा हूं। फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाया जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूं कि अल्लाह पाक इनको मुआफ कर दे, अल्लाह पाक इनको बख्श दे। ये कहकर रोते रोते फिर सजदे की हालत में चले गए, रोना शुरू कर दिया, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्श दे, उन पर रहम फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल रो रहे थे कि इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ हाजिर हुए। कहने लगे कि अल्लाह पाक ने आपको एक खुशखबरी भेजी है। पूछा क्या? कहने लगे कि अल्लाह पाक ने आपको खुशखबरी ये भेजी है कि अल्लाह पाक का हुक्म है कि ए महबूब, आप गम ना करें, आप परेशान ना हो, मैं आपको इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा कि आप मुझसे राजी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएं। आप इस वजह से आपने अल्लाह पाक का हुक्म सुना तो खुश हो दिए, खुलकर दिल से अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया और फरमाया, लोगों, तमाम लोगों को कहने लगे कि लोगों, मेरे अल्लाह पाक ने मुझसे वादा किया है कि वो रोजे क़यामत मेरी उम्मत के मामले में मुझे खूब राजी करेगा और
मैं अपनी उम्मत का इतना खैर ख्वाह हूं कि मैंने उस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में नहीं चले जाता। ये फरमा रहे थे और आंखों में आंसू आ गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रोने लग गए। वो नबी जो हमारी खातिर सजदों में रोए, नमाजों में रोए, अल्लाह पाक से फरियाद की, अल्लाह पाक के आगे मुसलसल फरियाद करते रहे, रब्बे हबली उम्मती। हमने उनको क्या दिया? आज का मुसलमान अपने नबी की खातिर क्या कर रहा है? कभी हमने सोचा कि हमने जहन्नुम से बचने के लिए क्या तैयारी की है? बेशक हमारे प्यारे नबी हमें बख्शवा लेंगे, मगर अल्लाह पाक का वादा तो है कि एक बार जहन्नुम में जाना पड़ेगा, मगर अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें बख्श देगा। मगर हम उससे बचने के लिए अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए क्या नेक अमल कर रहे हैं? कभी हमने सोचा है? हमारी नमाजें हमारे मुंह पर दे मारी गई कि काम की नहीं, क्या करेंगे? सोचें, कौन सा ऐसा नेक अमल है जिस पे हमें गरूर हो, फख्र हो कि इस नेक काम के बदले हमें बख्श दिया जाएगा। अगर हमने हर चीज का डिपेंड ही अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करना है तो हम अपने प्यारे नबी को राजी कर रहे हैं? क्या हमने अपने चेहरे पर दाढ़ी मुबारक सजाई है? क्या हम नमाजों की पाबंदी करते हैं? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करते हैं? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल सजाते हैं? खुश नसीब लोग हैं जो अपने घरों में महफिलों का इनआकाद करते हैं, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों को सजाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक बहुत ही प्यारे कजन हैं, अपने घर में हफ्तावार महफिल पाक का एहतमाम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो उनसे जेलसी भी रखते हैं और सोचते हैं कि महफिल आज गई, कल गई, परसों गई, यानी कि वो सोचते हैं कि यह महफिल आर्जी है, ये चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल को 10 साल का एक अरसा गुजर चुका है। 10 साल का अरसा थोड़ा नहीं होता। अपने घर में महफिल सजाने को हर हफ्तावार पीर वाले दिन, इन दिनों में ऐसे दिन भी आते हैं जब ईद होती है, जब इनके घर में कोई फंक्शन होता है, जब कोई ऐसे इवेंट आते हैं कि लो जी जिनमें जाना जरूरी होता है, मगर उन चीजों की कुर्बानी देकर अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने की खातिर, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे महबूब को राजी करने की खातिर वो महफिल पाक का इनअकाद करते हैं। अच्छा खिलाते हैं, अच्छा बिठाते हैं, गर्मियों में अच्छे जगह पर बिठाते हैं, सर्दियों में उससे भी अच्छी जगह पर बिठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल बहुत अच्छे तरीके से रूटीन में चल रही है। तो क्या उनसे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। याद रखें, हमारा कुल सरमाया ही हमारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे से ज्यादा प्यार करते हैं जो कहता है कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुछ नहीं, जो कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं, मेरी औलाद और मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। जज़ाक